एक सवाल, क्या हम वही हैं जो हम सोचते हैं, या हम वो हैं जो अपने ख्यालों को, अपने विचारों को बस दूर से देखते हैं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। देखिए, हजारों साल पहले भारतीय दर्शन ने मन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा था। आजकल हम क्या मानते हैं कि मैं मतलब मेरा मन, मेरे विचार, हमारी पूरी पहचान हमारे मन से जुड़ी है। लेकिन उस प्राचीन सोच के हिसाब से मन हमारी पहचान नहीं है, वो तो बस एक टूल है, एक उपकरण। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। उपनिषदों में एक बड़ी सीधी सी मिसाल दी गई है। सोचिए, हमारी आंख क्या है? देखने का एक टूल। पर हम आंख तो नहीं है ना, है ना? हम तो वो हैं जो आंख से देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही मन अनुभव करने का एक टूल है। हम मन नहीं हैं, हम वो हैं जो मन के जरिए अनुभव करते हैं। ख्याल, भावनाएं, ये सब तो लहरों की तरह हैं, आते हैं, चले जाते हैं, अस्थायी हैं। पर जो चेतना इन सब को देख रही है, वो हमेशा रहती है, स्थिर। इसी स्थिर, शांत चेतना को, इसी देखने वाले को प्राचीन भारत में एक नाम दिया गया था, पुरुष। पुरुष का सीधा सा मतलब है देखने वाला, द विटनेस। वो अंदर का साक्षी जो बस सब कुछ देखता है, बिना किसी जजमेंट के। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी आकर ठीक इसी अनुभव की बात करती है, बस नाम अलग दे दिया है। वो इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस, मतलब अपने ही विचारों, अपने ही मेंटल प्रोसेस के बारे में अवेयर होना। सोच कर देखिए, नाम बदल गए, पर जो अनुभव है वो हजारों सालों से वही है। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं रह गई है। आज मॉडर्न साइंस भी इन पुरानी बातों को कंफर्म कर रहा है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। पतंजलि का ये मशहूर सूत्र है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है विचारों को दबाना, जबरदस्ती रोकना। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ निरोध का असली मतलब है रेगुलेशन, नियमन। यानी मन की जो उथल पुथल हैं, जो वृत्तियां हैं, उन्हें शांत करना, उन्हें मैनेज करना। और अब देखिए न्यूरोसाइंस क्या कहता है। जब साइंस कहता है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी हमारे मन की जो नॉन स्टॉप बक चलती रहती है, वो शांत हो जाती है, तो वो पतंजलि के चित्त वृत्ति के रेगुलेशन की ही तो बात कर रहा है। जब साइंस कहता है कि स्ट्रेस और डर का सेंटर, हमारा एमिगडाला, कम एक्टिव हो जाता है, तो ये उसी मानसिक शांति का एक साइंटिफिक प्रूफ है। ये सोचने में भी कितना कमाल लगता है कि हजारों साल पहले पतंजलि ने दिमाग की इतनी गहरी समझ को बस एक लाइन में समेट दिया था। तो सवाल ये है कि इस समझ तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है जिसे आंख बंद करके मान लेना है। ये एक आंतरिक प्रयोग है, एक इनर एक्सपेरिमेंट। जो पुराने ऋषि थे, वो साइंटिस्ट ही थे, बस उनकी लैब उनके अंदर थी। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। पहली चीज है सांस। ये आपका एंकर है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। दूसरी, ध्यान यानी अटेंशन। ये आपका टूल है फोकस करने के लिए। और तीसरी, अवेयरनेस, जागरूकता। ये वो खुला आसमान है जिसमें विचार और भावनाएं बादलों की तरह आते और जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकलता है? जब हम लगातार बिना जजमेंट के अपने मन को देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे पाते हैं कि दुख कम हो रहा है, जिंदगी में क्लैरिटी बढ़ रही है, और सबसे जरूरी, हम अपने विचारों से खुद को जोड़ना बंद कर देते हैं और बस उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। लेकिन ये सारी पुरानी बातें और साइंस आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? शायद इसलिए क्योंकि आज इनकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एंग्जाइटी एक महामारी की तरफ फैल गई है। हमारा ध्यान हर पल बिखरा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है, और हमारी पहचान सोशल मीडिया और बाहर की चीज़ों से इतनी ज़्यादा उत्तेजित है कि वो बहुत नाजुक, बहुत फ्रेजाइल हो गई है। और यहाँ ये प्राचीन फ्रेमवर्क एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देता है। समस्या ये नहीं है कि हम टूटे हुए हैं, कि हम में कोई कमी है। समस्या ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ हद से ज्यादा आइडेंटिफाइड हैं। और यही इसकी चाबी है। जैसे ही हम देखने वाले यानी ऑब्जर्वर के रोल में आना शुरू करते हैं, मन की जो पकड़ है वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। हमारे और हमारे विचारों के बीच एक स्पेस बनने लगता है, और उसी स्पेस में असली शांति है, असली आज़ादी है। तो चलिए इस जानकारी को एक अनुभव में बदलते हैं। आज बस 1 मिनट के लिए सिर्फ देखना है। कोई विचार आता है, बस उसे नोटिस कीजिए।
कोई भावना उठती है, बस उसे महसूस कीजिए। कुछ बदलना नहीं है, कुछ हटाना नहीं है। और अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि कोई है या कुछ है जो इस विचार को भी देख रहा है और इस भावना को भी। वही आप है।